हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी बेसिक्स पर। मैं हूं रितेश पाठक। दोस्तों, ये आज हमारे मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि हम आज एक ही लेक्चर में अनुपात समानुपात को पूरा खत्म कर देंगे। ये जो क्वेश्चन आज हम करेंगे ये प्रीवियस ईयर आरआरबी के एग्जाम जैसे कि जेई, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल के उठाए हुए क्वेश्चन हैं। ये केवल आपके लिए डिजाइन किए हुए हैं। मतलब डिजाइन मतलब ऐसा कि हमने पिक किए हैं एग्जामों से आपके लिए, कि आपको लगे कि हाँ हमने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्त, तो ये हमारे अनुपात समानुपात का एक डेडिकेटेड वीडियो है जो आज एक क्लास में हम उसको खत्म कर देंगे। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा आज का मोटिवेशनल कोट्स है। साहस आगे बढ़ने की शक्ति होना नहीं है, ये शक्ति ना होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। मतलब दोस्त इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब इनने नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था ये, इनका कहने का मतलब ये है कि साहस ये नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, साहस ये है कि तुम में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है फिर भी तुम आगे बढ़ रहे हो। समझ में आ गया? मतलब कि एक मूवी है, मूवी का नाम या शायद गीता रानी, हाँ साउथ की मूवी है गीता रानी। उसमें एक कोट्स बोला गया था। कोट्स ये था कि अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा साहसी है जिसके हाथ में मशाल है। ठीक है, तो हमें या किसी भी कैंडिडेट को ये पता नहीं होता है एस्पिरेंट को कि हमारा एग्जाम निकलने वाला है, ये इस बार निकल ही जाएगा, तैयारी हमारी कितनी हो गई है। एक फील आता है बस कि हाँ हम कंप्लीट हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये पता नहीं होता कि सिलेक्शन हो ही जाएगा इस बार। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहो, बाकी भगवान आपके साथ है। दोस्तों मैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात की। अनुपात समानुपात स्टार्ट करते हैं क्लास। थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि और जान लेते हैं कि अनुपात समानुपात है क्या। अनुपात समानुपात या फिर परसेंटेज, ये कुछ ऐसे चीज हैं या टॉपिक हैं मैथ के जिससे हम किसी भी दो चीज, तीन, चार, इन्हें कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं हम कि इसके तुलना में ये कितना है, इसमें इससे इसका क्या अनुपात है, कितना कंपेयर करते हैं कुल मिला के। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ था, हमने आपके लिए लिखा है, मान लीजिए हमारे पास दो मात्रा है ए बी और फिर उनका अनुपात सूत्र क्या होगा, ए अनुपात बी। मतलब कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक ए है एक बी है। तो जब हम लिखेंगे ना कि ये दोनों एक अनुपात में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी, या फिर हम इसको लिखते हैं ए बटे बी, हम इसको ऐसा लिखते हैं। तो ये हो गया अनुपात, इसको अनुपात के फॉर्म में लिखते हैं, ये अनुपात सूत्र होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अनुपात एवं समानुपात को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जा सकता है। जब दो अनुपात बराबर मूल्य के होते हैं तो उन्हें समानुपात में कहा जाता है। सरल शब्दों में यह दो अनुपातों की तुलना करता है। अनुपात को डबल डॉट मतलब कि एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा, या चिन्ह बराबर से दर्शाते हैं। अनुपात को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात, निरंतर अनुपात। अब देखो समानुपात क्या है, थोड़ा हम देख लेते हैं। अनुपात तो मैं देख लिया कि दो संख्याएं होगी तो ए अनुपात बी ऐसा लिख देंगे या फिर ए बटे बी लिख देंगे हमेशा। अब समानुपात क्या होता है ये देखो जरा। समानुपात मतलब कि एक ए बटे बी लिखा है, समानुपात को साइन ये होगा और सी अनुपात डी हम ऐसा लिख दें इसको। मतलब कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली लाइन है जो हमने नीचे लिखी है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लिखा ना ए, ये जो सी है ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सी, मतलब कि ए को बढ़ाएंगे तो सी भी बढ़ेगा, ए को घटाएंगे तो सी भी घटेगा। अनुक्रमणानुपाती बोलते हैं इसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम इसे, या फिर समानुपाती कहते हैं। कुल मिलाकर तीन शब्द हैं, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इंग्लिश में। अब ये वैसे बी का डी के साथ संबंध है। ठीक है दोस्त, अब एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती को थोड़ा देख लो कि जैसे कि ए व्युत्क्रमानुपाती है किसके, बी के। तो इसका मतलब ये है कि जब ए को हम बढ़ाएंगे तो बी घटेगा, ए को जब हम घटाएंगे तो बी बढ़ेगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती।
और इसी का उल्टा होता है अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती, मतलब कि ए समानुपाती है बी के, तो ए को बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ेगा, और ए को घटाएंगे तो बी भी घटेगा। ये समानुपाती हो गया, किसके समानुपात में है और इसके व्युत्क्रमानुपात में है। ठीक है दोस्त, तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, तो हमने ये पढ़ा था कि एक होता है प्रत्यक्ष अनुपात जो बिल्कुल सामने सामने होते हैं, एक होता है व्युत्क्रमानुपात, ये भी देख लिया, एक होता है निरंतर अनुपात। अब निरंतर क्या कैसा होगा, ये निरंतर अनुपात कैसा होगा, जैसे कि ए बी, बी सी, सी डी, ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ये होते हैं निरंतर अनुपात में आते जाएंगे, संख्या जैसे बढ़ती जाती है वैसे आती जाएंगी। ठीक है दोस्त, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के साथ समझेंगे हम कि क्या बोलते हैं, इनके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, और हम अनुपात समानुपात के लगभग हर कॉन्सेप्ट को देखेंगे, हर क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है, हर क्वेश्चन मतलब जितना इसमें लेकर रखा है हमने। ठीक है दोस्त, अब पहला क्वेश्चन है 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखो तृतीय अनुपाती क्या होते हैं पहले तो ये जान लो। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक होता एक ए बी सी और हम एक और लेते हैं डी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी। कब, जब सी अपॉन डी समानुपात में होगा किसके, ए बी के, और सी और डी समानुपात में होगा, तो ये होगा, ये चार अनुपात होगा, इसको बोलेंगे हम ए को बोलेंगे हम प्रथम अनुपात प्रथम, बी को बोलेंगे हम द्वितीय, और सी को बोल देंगे हम तृतीय, और डी को बोल देंगे हम चतुर्थ। अब बात तो ये होगा कि जब यहाँ पे ए बी सी डी दिए हैं तो ठीक है, अब हमारे पास यदि मान लो कि ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, तो इसमें क्या होगा कि हम इसको कैटेगराइज करेंगे, जैसे कि ये हो गया प्रथम, ये हो इसको बोलेंगे मध्य, द्वितीय नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे मध्यानुपाती या फिर मध्य, और इसको बोलेंगे हम तृतीय अनुपाती, इसको बोल देंगे। ठीक है, अब एक और होता है, जैसे कि एक होगा ए बी और सी, तो जब हम इसको मध्यानुपाती जब निकालना होगा मध्यानुपाती, तो हम कैसे निकालेंगे कि ए बटे बी करेंगे बराबर बी बटे सी कर देंगे, मतलब कि ये इस तरीके से जमेगा, ए अनुपात बी समानुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ये इस तरीके से जमेगा। तो ये हो गया हमारा प्रथम अनुपात, ये हो गया मध्यानुपात ये वाला, और ये हो गया हमारा तृतीय अनुपात ये वाला। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। यदि चार है तो ए होगा प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा हो कि तीन ही हो हमारे पास, जब तीन होंगे, जब हमारे पास तीन होंगे, तो जब तीन होंगे तो ए बी सी में तो ए प्रथम होगा, बी मध्य होगा, तो तीसरा वाला तृतीय होगा। तो अब इसको हम ऐसे जमाएंगे कि ए बी और बी और सी, तो ए बटे बी और बी बटे सी। तो जब हमको इसमें मध्यानुपाती निकालना है, जब इसे मध्यानुपाती निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बी इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो b इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, या फिर बी स्क्वायर ए इंटू सी, ये हमारा निकलेगा मध्यानुपाती। ठीक है दोस्त, अब एक इन्हें बोला तृतीय अनुपात निकालना है हमें, अब हमें निकालना है यहाँ पे तृतीय अनुपाती यानी सी वाला। तो इसी में देखूं मैं कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी, जब मैं लिख रहा हूं तो वो सी निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो ए सी बराबर बी स्क्वायर। अब मैं सी निकालना है तो सी कैसे निकालूंगा, बी स्क्वायर बटे ए, ये निकल गया। मतलब मुझे बस अगर पूछा जाए कि मध्यानुपाती निकाल के दो, प्रथम निकालो या फिर तृतीय निकालो, तो मुझे क्या करना है कि यदि चार होंगे तो मैं लिखूंगा ए बटे बी और सी बटे डी, इसको ऐसे जमाएंगे हम ए बटे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये तीन वाला होगा तो जमाएंगे ए बटे बी बराबर बी बटे सी। अब यहाँ पर बस मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है जो हमसे पूछी गई है। जैसे यहाँ अगर मुझे बी पूछ लिया गया तो बी निकलेगा बी स्क्वायर ए सी, या फिर बी बराबर अंडर रूट ए सी,
अगर मुझसे सी पूछा जाएगा इसमें तो एक तो ये हो गया, अगर मुझसे सी पूछा जाएगा तो सी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर बटे ए। मुझसे ए पूछा जाएगा तो ए कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर अपन सी, ये ऐसा निकलेगा। तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, इसको बस दिमाग लगा के निकालने की जरूरत है, ठीक है ना। बाकी तुम इसको नोट कर लो एक बार। दोस्तों नोट कर लिया तो अच्छी बात है। हम नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन है 18 और 72 का तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है। तो मेरे को तो एक बार मान चला गया कि एक हो गया 18 फिर 72, और इससे ये पूछ लिया कि मान लो चलो ये x है, तो 18 बटे 72 बराबर 72 बटे x, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 72 इंटू 72 बटे 18, 18 चौक 72 और 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, कितना निकला 288। 288 मेरा ऑप्शन ए है, 288 मेरा आंसर आ गया। अब देखो ये तो 3 वाले हैं, अगर मेरे को 4 वाले निकालने होते या फिर 4 में मैं करता तो मैं कैसे करूंगा इसको, देखो 18 72 72 ये x, तो मुझे इसको जमाने के बजाय कि जो मैं हर बार इसको ऐसा जमाऊंगा ना, ये जो जमा रहा हूं बटन लिख के, इसको जो बढ़िया इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, और जो पूछा गया जैसे मान लो मुझे पूछा गया यहाँ पे x, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा ना ऐसे मल्टीप्लाई लिख के मैं 18 कर दूंगा। अगर मुझसे पूछा गया होता है यहाँ पे कि 72 की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर अगर x होता तो इन दोनों मल्टीप्लाई करके 1 से भाग देता, ठीक है। तो इसको इस तरीके से जमाना सीखो आप, इस तरीके से अगर तुम जमा लोगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा, बाकी आंसर तो इससे भी आएगा, जल्दी उससे आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। किसी अनुपात के 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 है, चौथा पद निकालना है। अब देखो अपना जो तरीका है 3, 5, 21 और ये x, चौथा पद मैंने मान लिया कि ये x है, ठीक है। अभी तक मैंने तुम क्या समझा था पिछली अभी क्वेश्चन में कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है। अब मुझे चाहिए x, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है ना, तो 21 इंटू 5 किया और इसके मल्टीप्लाई में जो है उसको नीचे लिख दिया, बस इससे निकल जाएगा मेरा आंसर। ये 7 बार में 7 5 35, ये मेरा आ गया उत्तर। ये निकल गई x की वैल्यू, या फिर चतुर्थ अनुपात निकल गया, जो कि क्या है, जो कि ये, ठीक है दोस्त। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 3 संख्याएं 2.6, 1.3 और x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन जैसा हमने किया था उसको उसी तरीके से करेंगे, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लें, थोड़ा साफ दिखे अपन को। तो ये कैसे जमेगा, 2.6, 1.3, 1.3 और ये x। मैंने इसको 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं दी है, 3 संख्याएं में जो बीच वाला रहेगा ना वो 2 बार आएगा। 2 बार कैसे आएगा, मैंने बताया था आपको, यदि a बटे b आएगा और यही भी फिर से ऊपर जाएगा, b बटे c होके आएगा, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिखेंगे a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो अब ये आ गया, अब इसका मल्टीप्लाई होना है इसमें, इसका मल्टीप्लाई होना है इसमें। अब मुझे पूछा x का मान, तो क्या आएगा 1.3 अपॉन 2.6, ये हो गया x की वैल्यू। तो 3 दूनी 13 दूनी 26 और 2 से काटेंगे तो आएगा 0.65, ओके 13 है ये 0.65, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन डी। इस प्लेटफॉर्म में जमाना है हमें, और जमाने के बाद बस हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चनों पे। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट है ये अनुपात समानुपात का। यदि 2400 रुपए को a और b के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो b का हिस्सा क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। अब देखो कोई संख्या है जिसको किसी 2 अनुपात में बांटना है,
तो बांटने का तरीका तुम समझो। देखो जैसे मेरे पास एक संख्या है p, ठीक है, p रुपए है मेरे पास, p रुपए है जिसको a अनुपात b में बांटना है। a अनुपात b में बांटने का मतलब समझते क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब उन दोनों को जोड़ेंगे ना, किसको, अनुपातों को आपस में जोड़ेंगे ना, तो p निकल जाएगा। भले वो पूरा p ना निकल जाए, लेकिन एक मल्टीपल निकलेगा उसका कि p, जैसे कि मान लो वहां 4 निकला लेकिन वो 16 है, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये कि यदि मुझे एक ही, अब यहां से मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, तो एक ही वैल्यू कैसे आएगी? इस टोटल जो है p में हम a प्लस बी, जो a प्लस बी है ना, ये दोनों को जोड़ के भाग करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम a से, तो ये हमारी निकल जाएगी a की वैल्यू निकलेगी, a वैल्यूज, ये हमारी निकलेगी इससे। ठीक है, मतलब कि मैं फिर समझा रहा हूं, जैसे एक संख्या है 36, 36 को मैंने बांट दिया 7:5 में बांट दिया मैंने। अब उसने पूछा कि जो एक ये a है और ये b है, a और b में बांटा जो कि 7:5 में है। ठीक है, अब उसने बोला कि 36 को मैंने बांटा, 36 रुपए को मैंने बांट दिया 7:5 में। अब पूछ रहा है कि a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू बताने के लिए क्या करूंगा? मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 36 ऊपर लिखूंगा, 7 और 5 12 ही आ गया। और अगर उसने पूछा a की वैल्यू तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसने मुझसे पूछा b की वैल्यू बताओ तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12 तिया 36, तो ये हो गया 7 तिया 21, और ये 12 तिया 36, 5 तिया 15। तो अगर देखोगे तो a की वैल्यू ये हो गई और b की वैल्यू ये हो गई, इन दोनों जोड़ेंगे ना जब, तब भी 36 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसा करना है, निकालने का तरीका ये है। लेकिन क्या मैं तरीके से निकालूंगा क्या? तो इतना लिखना पड़े मुझे? नहीं। निकालूंगा कैसे मैं? तो निकालूंगा ऐसे कि 36 को मैं 7 और 5 को 7 और 5 में डिवाइड होना है, तो मनी मन में जोड़ूंगा मैं। 7 5 12, 12 थी 36 और 7 तिया 21, तो ये हो गया 21 और 3 5 15, तो ये हो गया 15, ये निकल गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, भाग करना है, जितना आता है उनका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस है निकालने की। लेकिन हम इस प्रोसेस निकालेंगे तो हमारा एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है ना प्री में, 10-15 ही कर पाएंगे। करें आते आएंगे पूरे अपन को, लेकिन करेंगे 10-15 ही। ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया क्या है, थोड़ा हम दिमाग लगाएं और थोड़ा तेजी में करें। तो अपने तीसरे क्वेश्चन पे आए जरा, हम जो निकालना है। अब देखो 2400 रुपए को a और b के बीच में 7:5 में बांटना है, तो b का हिस्सा बताओ। अब हम अगर b का हिस्सा पूछा उसने, तो 7 और 5 12, 2400 को मैं ऊपर लिख लेता हूं, b का हिस्सा 5, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, यानी 1000 निकल गया मेरा रुपए, जो b का हिस्सा है। ये मेरा आ गया 1000 रुपए, जो b का हिस्सा है। ठीक है, अगर मुझे मनी मन में करना होता कैसे करता? 7 5 12, 12 दूनी 24, 200, 200 पंजे 1000, ये आ गया। थोड़ा सा अगर तुम क्वेश्चन की स्पीड ज्यादा करना चाहते हो तो क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी आएगा भाई। ठीक है ना, ऐसा नहीं आता कि सोते सोते आ गया अपन को और जगते जगते कर लिए। ठीक है, ऐसा नहीं आता है। नोट करो दोस्तों इसको थोड़ा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन, आता है ये, है ना। यदि संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात निकालना है। समझना है अपन को। देखो जैसे मान लो कि एक संख्या है x और एक हो गई y। ठीक है, अब इनने बोला कि इनका अंतर उनके योग के 30% के बराबर है, तो इनका चलो योग कर लेते हैं। x और y का योग हो गया योग, इनका 30% ये हो गया, ये ऐसे लिखते हैं ना परसेंट को, और उनका अंतर जो है वो हो गया x माइनस वाई। ठीक है, ये हो, अब ये जो इन्हें बोला, बोलने के हिसाब से इनकी इक्वेशन हो गई ये वाली। ठीक है दोस्त, अब इन्हें पूछा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात निकालना, तो 1 0 से ये 0 कट जाएगा, कटने के बाद 3/10 आएगा,
इसको हम लाएंगे नीचे और इसको ले जाएंगे उधर, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बटे 10/3, ये हमारी हो गई एक इक्वेशन और आ गया। अब जब भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी कभी ऐसा आ जाए कि दो संख्याएं एक प्लस में हो और एक माइनस में हो और अच्छा हो, मतलब ऐसा पता ना हो हमें कि क्या वैल्यू है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और इसकी वैल्यू दी हो, तो हमेशा क्या करो कि जो वैल्यू दी है ना इनकी प्लस माइनस वाली, इनको आपस में जोड़ के 2 से भाग करोगे तो पहले निकल जाएगी, और घटा के भाग करोगे तो दूसरी निकल जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे लिखी है एक्स प्लस वाई और एक लिखी है एक्स माइनस वाई, ये 10 और 7 है, तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। अगर मैं इन दोनों जोड़ता हूं तो 17 आता है, 17/2 तो निकलेगी एक्स की वैल्यू, और 17 घटाएंगे तो 3/2, 3 था, सॉरी यार दोस्त, क्या था 3, 3 था, तो 10/3, तो 13/2 निकलेगी, वो निकलेगी एक्स की वैल्यू, और जो 7/2 निकलेगी वो निकलेगी वाई की वैल्यू। तो निकालें तो क्या निकलेगी 6.5 और 3.5, ये निकलेगी दोनों, पॉइंट हटाएंगे तो 65 और 35 हो जाएगी, भाग करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 13:7, ये हमारा आ गया उत्तर, ऑप्शन नंबर बी 13:7। जब भी दो अचर जो हो एक्स और वाई या फिर पी क्यू ए बी कुछ भी हो, दो प्लस में हो उनका, और एक वाई और क्या बोलते हैं प्लस और माइनस में हो, उनके अनुपात उनकी वैल्यू दी हुई हो, तो उनकी वैल्यू को जो जोड़ के 2 से भाग करोगे तो पहले निकल जाएगी, घटा के 2 से भाग करोगे तो दूसरी निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारा आ गया उत्तर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वाला हम छठवां क्वेश्चन करते हैं हम। यदि x का मान 10%, y का 15% के बराबर है, x का मान जो है 10%, y के 15% के बराबर है, तो x और y का अनुपात निकालना है। थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम थोड़ा कर लें इसको। देखो x का 10% तो ऐसे लिखोगे ना, 10% हो गया, y का 15% तो ऐसे लिखोगे ना, 15% हो गया, के बराबर बता दिया इसमें। तो क्या करना है, 100 से 100 कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये 5 थी 15, ये नीचे आएगा, तो x अनुपात y या फिर x/y बराबर 3/2, ये हमारा निकल गया उत्तर। दोस्तों ये अगर मैं आपको बताऊं ना, ये पूरे क्वेश्चन एग्जाम से लिए गए, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी बता रहा हूं आपको। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के CB2 में आया था, शिफ्ट 1 में। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना आपको, ये देखो इधर 5वां एनटीपीसी 2021 CB2 एनटीपीसी 2022 में आया था शिफ्ट 2 में, एनटीपीसी 2/2/17 को शिफ्ट 1 में आया था, और ये देखो आरपीएफ 2019 शिफ्ट 2 में आया था। ये हमारा पहला क्वेश्चन देख लें जरा हम, पहला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 2 में आया था। ठीक, जितने क्वेश्चन भी हमने लिए हैं अभी तक और जितने लेंगे, सबके सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2022 सीबीटी 2 शिफ्ट 1, मतलब कि ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी के। केवल अनुपात समानुपात के क्वेश्चन उठाए गए हैं आपके लिए आज। इस पूरी क्लास में हम इसका सफा चट कर देंगे। अनुपात समानुपात के बाद आपको कहीं भी कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप यहीं से तुम्हारा प्री के लिए काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरे कॉन्सेप्ट नहीं बताया हमने कि एक क्लास में ये बता रहे हैं, एक क्लास में ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरे कॉन्सेप्ट की एक ही क्लास है। ठीक है, यदि m प्लस n अनुपात m माइनस n इक्वल टू 7 अनुपात 3 है, तो एम क्यू प्लस एन क्यू एम क्यू माइनस एन क्यू की वैल्यू निकालना है। देखो इसमें दिया है कि m प्लस n m माइनस n 7/3। अभी मैंने बताया था कि एक प्लस में हो एक माइनस में, तो क्या करेंगे, उनके अनुपातों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो पहले निकल जाएगी, उनके अनुपातों को घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो दूसरी निकल जाएगी। जोड़े 10/2, 5, 4/2, 2, ये अनुपात निकल गए। अब इनने बोला
कि एम क्यू प्लस एन क्यू अनुपात एम क्यू माइनस एन क्यू। चलो एम क्यू करें, एम क्यू करें 5 का क्यू प्लस 2 का क्यू बटे 5 का क्यू माइनस 2 का क्यू। 125 और 8 133, 125 माइनस 8 117, ये निकला हमारा अनुपात। आंसर ऑप्शन ए। कुछ चीजें उतनी कठिन लगती नहीं जितनी हमें देखने में लगती है, ठीक है, तो उसको इतने गौर से देखो कि तुम्हारा नजर से टूट जाए, ठीक है दोस्त। मजा तो उसी में है ना कि तुम्हारी आंखों से जादू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 15/2/21 सीबीटी 2 में आया था। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% के 3 गुना के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं जमा देता हूं, फिर आप सोल्व करना है इसको। चलो पहली संख्या मान लो x है, उसका 25% ये रहा, दूसरी संख्या के 50% के 3 गुना, तो पहले तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 गुना है भाई, फिर y कर दिया मैंने, उसका 50% ये कर दिया मैंने, ये लो भाई बराबर है। तो अब इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो y को इधर ले आओ, ये हो गया मेरा x और y, ये 100 से 100 कट जाएगा, 25 से 50 कटेगा 2 बार में, फिर आएगा 3 दूनी 6 बटे 1, या फिर आएगा 6:1। ये हमारा आ गया उत्तर, ऑप्शन ए। ठीक है, सॉल्व कर लिया है अपन ने, नोट कर लो इसको। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अब नवा क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये आ गया। यदि a अनुपात b जो है 5:8 है और b अनुपात c जो है 18:25 है, तो a अनुपात c की वैल्यू निकालनी है। अभी तक हमने जितना भी किया था ना, हमने सीखा था कॉन्सेप्ट से छोटे मोटे, अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो जैसे कि एक संख्या है a अनुपात b जो है वो 4:3 में दे रखा है, और दूसरा दिया है b अनुपात c, वो दे रखा है 5:3 में। तो मुझे यदि a अनुपात b अनुपात c चाहिए, तो मुझे जो ये वाला b है ना, उसको इसके b के बराबर लाना पड़ेगा। बराबर कैसे आएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, जैसे कि देखो 4:3, उसके नीचे लिख लो, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये c, ये हो गया 3, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। जब करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, ये मेरा आ गया a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, मतलब कि a अनुपात b है और b अनुपात c निकालना है मुझे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो ही रहा है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो निकलेगा ab b² bc। ठीक है, ऐसे निकालना है। अब तो इसको याद मत करने बैठिया ना भाई, मुझे इस बात से मतलब कि मुझे ऐसे करना है। ठीक है, मैं एक आध दो करके दिखा दे रहा हूँ भले ही आपको। देखो 7 3 है और 5 9 है, तो 5 7 35, 5 तिया 15, 3 9 27, ये हो गया। एक और देखते हैं अपन, 4:7, 19:6, 9 चौके 36 और 76 हो गया यार, 19 चौके 76 और 9 7 63 फिर 3 और ये 133 42, ये आ गया, ये लो। ठीक है, ऐसे निकालना हमें। तो अपने जो क्वेश्चन पे आते हैं जरा हम, नवा क्वेश्चन देखो,
ए बी ये दिया है, बी सी ये दिया है, ए सी के लिए निकालना है। तो 5 8 दिया है, 18 25 दिया है, निकालें। इसका मल्टीप्लाई इसमें 18 5 90, 18 8 126 और अब 25 8 200। काटू मैं तो क्या निकलेगा? अब इसने पूछा क्या है? ए और सी पूछा है। ए ये है और सी ये है, तो 90 200, 0 से 0 कट जाएगा, 9:20 एक एक। जब ये ए बी सी निकल जाएंगे ना, तो ए का बी का बी ए और सी का अनुपात हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सबकी वैल्यू मैच हो चुकी है, कर सकते हैं। ए इसका ये था, ए था, ये बी था, ये सी था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन पे। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 14 8 18 सीबीटी 2 शिफ्ट 2। यदि किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात जो है वो 6:7 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात निकालना है। देखो, ये रेत हो गई, ये बजरी हो गई, अनुपात कितना दिया है? 7:8 दिया है। अब देखो, बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो बजरी फिर से 6 और ये सीमेंट आ गई भाई सी, आरबीसी रेड ब्लड सेल 7, 6 7 42, 8 6 48, 8 7 56। अब इन्हें पूछा किसका है? रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट। 42:56 यदि करूं तो 7 6 42, 7 8 56, या फिर मैं इसको और काटूं तो 3:4। ये ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है और इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा इजी हो। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत कठिन है, और जिसको आता है उसके लिए ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है, यदि व्यक्ति की आय 27,000 रुपए हो तो उसकी बचत ज्ञात करना है। ठीक है, निकालो दोस्तों, थोड़ा एक बार वीडियो पोस्ट करके, मैं बताता हूं फिर आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 सीबीटी 2 शिफ्ट 1 में। ठीक है, अब देखते हैं पर व्यक्ति की जो आय है हमने मान लिया ये है, ये व्यय हो गई। अब आय में से व्यय कर दिया अपन ने, जो जेब में बच गया हो क्या होगी? बचत होगी। ये लो, तो आय थी 9, 5 उसने खर्च कर दिए भाई, 4 बची हुई। अब उससे पूछा जो आय है 27,000 रुपए, चलो ये 27,000 कर देता हूं, ये लो। बचत कितनी थी? 4, 9 की वैल्यू 27,000 है, 9 थी 27, यानी 1 की वैल्यू 3,000, 4 की वैल्यू 4,000। तो उसकी बचत पूछी है ना, बचत राशि याद करनी है। आय व्यय कुछ गलत पढ़ रहे हैं क्या अपन? यदि आय और व्यय का अनुपात 5:9:5, यदि व्यक्ति की आय 27,000 रुपए है तो उसकी बचत राशि याद करनी है। तो आय थी ये, व्यय कर दिया 5, बचत होगी 4, 9 से 27, 4 सही है। क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक होगी दोस्तों। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं अपना। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और लड़कियां जो हैं वो लड़कों की है 3/5। तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब एक कक्षा है उसमें 40 लोग हैं कुल मिला के, लड़कियां जो है लड़कों की 3/5 है। चलो ठीक है, मान लिया हमने जो बॉयज हैं उसका जो 3/5 है वो क्या है? गर्ल्स हैं। ये गर्ल्स हो गई। बॉयज गर्ल्स का अनुपात हो जाएगा 5:3। ठीक है, तो 5 3 8, 40 लोग हैं,
तो 8 पंजे 40, बॉयज का पूछा है तो 40, 5 का मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 25 बॉयज, 5 या 15। तो बॉयज कितने हैं दोस्त 25 है, गर्ल्स पूछ लिया तो गर्ल्स 15 है, बॉयज 25 है, गर्ल्स 15 है। हमने किया वही है, इन दोनों को जोड़ा, इसमें भाग किया, एक में मल्टीप्लाई कर दिया, बॉयज निकल गया, दूसरे में कर देंगे 10 निकल जाएंगे, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 13वां क्वेश्चन हम। एक मिश्रण में चीनी का घोल और रंगीन पानी का जो अनुपात है वो 3:4 है। ये अनुपात कर लें अनुपात में, ठीक है। यदि मिश्रण में 10 लीटर रंगीन पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। दिए गए मिश्रण में चीनी के घोल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करनी है। वह बोल तो ऐसा जैसा कि बहुत कठिन क्वेश्चन हुआ है, चीनी का घोल मिश्रण रंगीन पानी हो गया। चलो हम लिख लेते हैं फिर भी जो इन्हें बोला है भाई, चीनी का घोल ये हो गया, अनुपात रंगीन पानी, जैसे मैं एग्जाम लिख रहा हूँ ना ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना, नहीं तो तुम यहाँ ऐसा जैसे लिखने में बैठ जाओ तुम बोलोगे सर आपने तो मुझे ऐसा बताया था लिखना, लिखना नहीं है। तो ये हो गया 4:3। अब उसने बोला 10 लीटर रंगीन पानी मिला दिया गया, रंगीन पानी मिलाया गया मतलब इसको मिलाया गया, तो हो गया 4:5। जब 10 लीटर से मिला दिया गया ना 10 लीटर, तो वो हो गया 4:5। ये अभी तक सेम टू सेम है चीनी का घोल, ये बढ़ गया कितना 2, क्यों 10 लीटर मिलाया था। अगर मतलब एक की वैल्यू, एक अनुपात की वैल्यू होगी 5 लीटर। उसने पूछा है प्रारंभिक में मात्रा ज्ञात करना है चीनी घोल की, चीनी घोल की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 4 थी, एक की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 पंजे 20 लीटर। उत्तर क्रमांक डी। ठीक है दोस्तों, जितना हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन उतना इजी होते जाएगा। अगर आप सोचोगे कि ओ माय गॉड बहुत कठिन क्वेश्चन है, बस बच गई बैंड आपकी, वहीं पे छोड़ दो फिर वहां पे एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट। ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए है। यदि 4/15 ए की राशि का भाग 2/5 बी की राशि के बराबर हो तो पी के पास कितनी राशि है। ठीक है भाई, अपन निकाल लेते हैं 15, अरे 15 नहीं 4/15 था, थोड़ा सा देखो ए मल्टीप्लाई 4/15 बराबर है किसके, बी के है 2/5 के बराबर, तो 5 तिया 15 तो 2 दूनी 4। तो यदि मैं निकालूं तो a/b भी क्या निकल जाएगा मेरा, वो निकलेगा 3/2। ठीक है, अब उसने बोला कि कुल मिलाकर कितना है 1210 रुपए है, बी के पास कितनी राशि है, दोनों को जोड़ के भाग करके मल्टीप्लाई, 3 दूनी 5, ये हो गया 121 और 0 मतलब 1210/5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 24 दूनी 48, यानी कितना है भाई 484, 60 84, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, कठिन नहीं था। आरआरबी एनटीपीसी 17/8/2022 सीबीटी 2 शिफ्ट फर्स्ट एग्जाम में आया हुआ है ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। एक स्कूल, ये से स्कूल होता है, एक स्कूल में गणित भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात देखें तो कितना बता दिया इनने 5:7:8। ठीक है, इन सीटों को क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बस मैं उसको उस तरीके से जमाऊंगा जैसा उसने बोला है मुझे। तो उसने बोला है कि उसको बढ़ा रहे हैं 40%, 5 को, तो 5 को 40% बढ़ाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, 40% बढ़ा रहे हैं तो 7/5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब उसने बोला कि उसको दूसरे को बढ़ाना है 50%, तो 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। अब इसने बोला है कि जिसको बढ़ाना है 75%, तो 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/4 से।
अब ये तुमको यदि लग रहा है कि 7/5 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, तो मैं यूं भी समझा दे रहा हूं आपको। ये लो देखो, जब किसी संख्या को मुझे 20%, 30%, 40% बढ़ाना है, घटाना, तो कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि संख्या है 40, उसको मुझे बढ़ाना है 20%, तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? हर संख्या अपने में 100% होती है, वो 20% और बढ़ा दूंगा मैं, यानी 20 और बढ़ा दूंगा। तो ये कितना बढ़ा दिया मैंने? 120 बढ़ा दिया, 120%, ये हो गया। तभी तभी तो लिखते हैं 20% बढ़ाने मतलब 120% करना उसको। तो परसेंट को क्या बोलता हूं मैं? परसेंट को बोलता हूं कि नीचे 100 लगाता हूं मैं, 100 किलो आता हूं मैं, ये बताऊंगा आपको परसेंट की क्लास में। अभी तुम समझ लो बस। ये कटा, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, तो 40 का यदि मैं मल्टीप्लाई 6/5 में कर दूंगा ना, तो निकल जाएगा मेरा उसका 120% बढ़ के आएगा। देखो 8, ये आ गया 48, पहले 40 था, अब 48 आ गया। तो वैसे ही मैंने 40% कैसे बढ़ाया था? अब जैसे मान लो मेरे को बढ़ाना था 5 का 40% बढ़ाना था, तो 40% बढ़ाना मतलब 140 कर दिया मैंने, बटे 100, काटा, ये 7 बार में, ये 5 बार में, तो 5 इंटू 5/7, ये हो गया 140% किसका? 5 का, या फिर बढ़ा के 40% 5 का। तो यही अगर मैंने अपने क्वेश्चन में किया था, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन भाई? ये वाला था क्वेश्चन में ना, कि 5 का बढ़ाना है कितने परसेंट? 40% बढ़ाना है। तो 7/5 लिख दिया। कैसे लिखा मैंने? कि 5 मल्टीप्लाई 140, 140 क्यों? 100 तो खुद था, वो 40 बढ़ा दिया मैंने, ये हो गया परसेंट, बटे 100, काटा, ये 7 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, तो 5 इंटू 5/7, सॉरी 7/5, ये लिखा मैंने। वैसे ही 7 को बढ़ाना था कितने? 50%, 3/2 कैसे निकालेंगे? 7 इंटू 150/100, 50 से काटेंगे, 3/2। वैसे ही 8 को बढ़ाना था 75%, तो 175/100, 25 से काटेंगे तो ये जाएगा 7, ये आएगा 4 बार में। ठीक है, तो मैंने उसको जमा कर लिख दिया, परसेंट बढ़े हुए परसेंट के तरीकों से। कैसे बढ़ाया था वो भी बता दिया मैंने आपको। अब काटते हैं, 5 से 5 कट गया, ये कटेगा नहीं, 4 से 8 कट गया 2 बार में, मतलब कि 7:21/2, और ये हो गया 14। अब नीचे 2 है, अब उसको मैं 2 को हटाऊं कैसे? सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 21, कट जाएगा 2 से 2, ये हो जाएगा 28। अब इसमें 7 कॉमन ले लें, 7 मतलब कॉमन के काट दो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, ये मेरा निकल गया अनुपात। कब? जब सीटें बढ़ेंगी कि कितना? 40%, 50%, 75%, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, ये मेरा 60 लीटर मिश्रण हो गया, 2 और 1 बोला है इसने, तो 2 और 1 3, 3 में 60 भाग करेंगे कितना आएगा? 20 बार, तो 20 दूनी 40, ये 40 हो गया एक, और इस जाएगा 20, तो ये हो जाएगा मिल्क, ये हो जाएगा वाटर। यदि ये अनुपात 1:2 होना है तो कितना हमें पानी मिलाने से पड़ेगा? अब मुझे जो ये अनुपात दिया ना 2:1, उसको मैं इस मिश्रण में मिलाऊंगा बहुत सारा पानी, बहुत सारा मतलब कितना? उतना जितना कि अनुपात क्या हो जाएगा मिल्क और वाटर का, ये हो जाएगा 1:2। तो क्या मैं इस मिश्रण में दूध मिला रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं मिला रहा। जब मैं बिल्कुल दूध में नहीं मिला रहा हूं, तो ये जो एक है ना, तब भी 60 लीटर रहेगा भाई, तब भी 60 लीटर, तब भी जो दूध है में जो मिल्क रहेगा वो उस टाइम भी 60 लीटर ही रहेगा। अब क्या करूंगा मैं कि जब 1 की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जाएगी 120 लीटर। वाटर की वैल्यू जाएगी 120 लीटर। अभी कितना था वाटर? 20,
अब कितना बढ़ा, अब कितना हो गया 120, मतलब मैंने कितना बढ़ा दिया गया, बढ़ाया होगा मैंने बढ़ाया होगा 100 लीटर, तभी तो जाके 120 लीटर पानी हो गया। अब जब मैं 100 लीटर बढ़ा दूंगा तो मिश्रण हो जाएगा कितना, 160 लीटर। अपना उत्तर क्या आएगा, एक मिनट एक मिनट, इसमें मिलाए जाने में पानी कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन, नहीं अरे रे, जो मेरा दूध था यहाँ 40 था यार। हम्म, गलती 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 गलती। हाँ, ये था 40, एक की वैल्यू 40, दो की वैल्यू 80। 80 पहले 20 था, 80 हो गया, तो अपन ने बढ़ाया कितना होगा, 60 बढ़ाया होगा 20 में, ये 40 ही रहेगा। और ये 20 पहले का था और ये हो गया 80, तो मैंने कितना बढ़ा दिया, मैंने 60 लीटर बढ़ा दिया। ऑप्शन डी करेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन करते करते मिस्टेक भी आती है, 40 60 कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में हम रीचेक कर लेंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्त, ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया था 2018 वाले एग्जाम में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे अपना, एक स्कूल में 3 बैचों में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, ये चलो हमने कर लिया, 2:3:5 हमने ये लिख लिया। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्रों की संख्या बढ़ा दी जाए, 20 छात्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं प्रत्येक बैच में, मतलब इसमें भी 20 बढ़ा रहे हैं, इसमें भी 20 बढ़ा रहे हैं, और इसमें भी 20 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 2:4:5:7 हो जाता है, तो 4:5:7 हो गया, मतलब कि 4 2 बढ़ गया, इसमें 2 इसमें बढ़ गया, 2 इसमें बढ़ गया, मतलब सब में मैनेज है, 20 बढ़ाने पर बस 2 बढ़ रहा है, ये मैनेज है, मतलब कि 20 बढ़ाऊंगा तो 2 बढ़ जाएगा, यानी एक काटूंगा तो 1 किलो क्या निकल जाएगी, 10, 1 किलो निकल गई 10। तो इसने पूछा है कि वृद्धि से पहले तीनों बैचों के छात्रों की कुल संख्या कितनी, कुल संख्या निकाले तो 3 2 5 और 5 5 10, 1 की वैल्यू 10 तो 10 की वैल्यू 100। ऑप्शन क्रमांक बी, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 शिफ्ट 2 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो अच्छे से देखना क्वेश्चन को कि ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतना एसएससी के द्वारा ऐसा नहीं आता कि बहुत डिफिकल्ट टाइप का या फिर ट्रिकी टाइप का। अपना रेलवे ऐसा नहीं पूछता भाई, अपना रेलवे पूछता है कैसा, तुम्हें बनना चाहिए। एक धनराशि एबीसीडी के बीच 5 2 4 3 में बांट दी गई, यदि सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा बताना है। अब देखो, एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी, क्या बटा 5 में बढ़ गया, 2 में बढ़ गया, 4 में बढ़ गया और ये 3 में बढ़ गया। अब इसने बोला कि सी को डी से, यानी इसको इससे मिला है, अनुपात में कितना कम मिला, अनुपात में कितना ज्यादा मिला है, एक ही ज्यादा मिला है, अनुपात में दिख रहा है 4 में 3 ज्यादा मिला है, लेकिन इसने बताया कि 1000 रुपये ज्यादा मिल गए, बहुत शानदार। तो उसने पूछा कि बी का हिस्सा क्या था, बी का हिस्सा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एक की वैल्यू 1000 है, 2 की वैल्यू 2000 होगी। ऑप्शन सी, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया था 2 फरवरी को शिफ्ट 1 में। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, बी बेसिक नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़िए आप। इसकी पीडीएफ या जितनी भी क्लासेस हमारी डलती हैं सबकी पीडीएफ को आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाल के देंगे आपको पीडीएफ। अब क्वेश्चन हमारा 19वां है, रवि और सुमित का जो वेतन है 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक का वेतन 4000 रुपये बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सुमित का वेतन क्या है, आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 को आया था 5 जनवरी को। इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर अपन करते हैं इसको। तो ये हमारे होगा रवि भाई साहब, ये होगा हमारा सुमित भाई साहब। तो इनका जो वेतन था
वो था 2:3 के में कर दिया हमने, चलो ठीक है। यदि प्रत्येक का वेतन में 4,000 बढ़ा दिया तो नया अनुपात निकालो। चलो इसको मान लिया हमने 2x, इसको मान लिया हमने 3x। अब 2x में 4,000 हम बढ़ा देते हैं, ये लो बढ़ा दिया हमने। ये 3x में बढ़ा दिया हमने 4,000, तो हो गया कितना हो गया, 40/57 हो गया। ये हो गया 40/57 हमारा अनुपात हो गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि सुमित का वेतन निकालना है। चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें हम। 57 दूनी 114 एक्स प्लस का 7 चौके 28 और 5 चौके 20 228, 3 0 4 तिया 12 120 एक्स और 4 चौके 16, ये हो गया 1 0 और, ठीक है। ये इधर घटेगा जाके तो ये हो जाएगा 6x और ये इधर जाके घटेगा तो ये 60 है, 228 है, तो 40 और ये हो जाएगा 68, 68 00। तो x की वैल्यू निकलती है हमारे पास 68,000/6। अब इसने बोला है सुमित का वेतन, तो वो कितना है, वो अनुपात में है 3। हमको नहीं करना भाग, हम तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे। ये आएगा 2 बार में और ये काटेंगे तो 34 दूनी होता है 68। ये निकल गई हमारी एक्स वेतन। एक्स की वैल्यू नहीं है भाई, ये है सुमित की वैल्यू है जो उसको मिलने वाला है। ये सुमित की वैल्यू जो मिलने वाली है उसको, ठीक है। इसमें कुछ ट्रिकी भी होते हैं, लेकिन ट्रिक मत याद करो आप तो बेसिक पे चलो भाई। बात चले नाम भी बेसिक इसलिए है, बेसिक पे चलो क्योंकि ये कभी नहीं भूलना है अपन को। ट्रिक तो भूल जाएंगे, बेसिक पे चलो आप, ठीक है। नेक्स्ट 20वां, यदि 750 रुपए को एक्स वाई जेड 3 भागों में बांटते हैं, इस प्रकार बांटते हैं कि x-5 y-10 z-15 5 4 और 3 में है, तो एक्स वाई जेड का हिस्सा निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को रोक के देखो कि कैसे कर सकते हैं, फिर बताता हूं। अब देखो इसने बोला है कि एक्स वाई जेड को 3 भागों में इस बार बांट दिया गया, इसको 750 को, कि एक जो है x-5 y-10 z-15 जो है वो है कितना 5:4:3। मतलब कि यदि x से मैं 5 घटाऊं, y से 10 और z से मैं घटा दूं कितना 15, तो ये 5:4:3 के अनुपात में आ जाएंगे। लेकिन टोटल कितना है, टोटल 750 है। चलो एक काम करते हैं, इन 3 संख्या को घटा रहा हूं ना, मतलब टोटल से भी घटा सकता हूं इतना ही जो इनसे घटा रहा हूं। 5 10 15 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। 10 5 15 5 15 30। तो एक काम करता हूं मैं, 720 में से मैं 30 घटाता हूं पहले, 750 सॉरी 750 में से मैं 30 घटाता हूं तो आता है 720। तो 720 वो संख्या है जिसका अनुपात कितना है 5:4:3, मतलब 5 4 9 और 3 12, 720/12। अब उसने पूछा है एक्स वाई जेड का हिस्सा निकालना, तो मल्टीप्लाई 5 करूं तो एक्स निकल जाएगा, मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो वाई निकल जाएगा, मल्टीप्लाई जेड करूंगा तो 3 करूंगा जेड निकल जाएगा। तो 60 बार में गया भाई ये, तो 300 तो ये हो गया, 240 तो ये हो गया और 180 तो ये हो गया मेरा। लेकिन ये वो संख्या है घटी वाली, टाना नहीं है ना, पर ये घटी वाली 5 घटाया 10 घटाया और 15 घटाया। अब इसमें 5 जोड़ दो, इसमें जोड़ दो 10 और इसमें जोड़ दो 15, तो ये हो जाएगा 305, ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 195। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, जो बोल रहा है उतना करते जाओ, तुम्हारा आंसर निकल जाए, ठीक है। एक बार नोट कर लो इसको आप।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21वां क्वेश्चन। यदि 117 को पी क्यू आर के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब चलो हम गलती चेक कर लें थोड़ा सा। एक तो ये हो गया पी अपना, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो इसको बांटना था किसमें, 1:2, 1:3 और 1:4 में बांटना था। लेकिन बांट किसमें दिया, ये बांट दिया इनने, ये गलती वाला लिख लो, गलती से बांट दिया इनने, इसमें 2, 3 और 4 से बांट दिया। ठीक है, तो इससे बांटते तो कितना आता, तो निकालें 3, 2, 3, 4 एलसीएम 12 का मल्टीप्लाई प्लस सब में कर देंगे अपन, तो ये जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये जाएगा 3। बांटना था 6, 4, 3 से, लेकिन बांट दिया हमने 2, 3, 4 से। ठीक है, तो 6, 4, 10, 3, 13 और है टोटल कितना है 17। 13 नामा 117, तो 9, 9 छक 54, 9 चौके 36 और 9 3 27। ये तो ये है जो बटना चाहिए था, लेकिन बांटा कैसे, 2, 3, 4 में बांट दिया, 2, 3, 5 और 4 9, 9 में ये करेगा 13 बार में, है ना। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। मतलब मिलने थे 54, 36, 27, लेकिन मिले कितने 26, 39 और 52। मतलब जहां आर को सबसे कम मिलने चाहिए थे, वही आर ने बाजी मारी गलती में, मतलब कितना उसको मिल गया 52। तो एक्स्ट्रा कितना मिला उसको, तो आर को मिला है 52, मिलना था उसको 27। घटा के देखते हैं तो 3, 30 और 22, मतलब उसको 25 ज्यादा मिला है। किसको, आर को ज्यादा मिल गया भाई 25। वापस कर दो भाई, दोस्ती टूट जाएगी नहीं तो। आर 25। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन पढ़ना है हमको, करना भाई तो क्वेश्चन कह रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। यदि त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को कहा जाएगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये, और पिछला क्वेश्चन किसका था, वो भी आरआरबी जेई का क्वेश्चन था भाई साहब। उसके पहले क्वेश्चन भी आरआरबी जेई का था। हमने आपके लिए आरआरबी जेई, आरआरबी आरपीएफ, कांस्टेबल एसआई के, एनटीपीसी के, एएलपी टेक्नीशियन के, लगभग सबके क्वेश्चन उठा के लाए हैं जो जिसमें अनुपात समानुपात आया था। ठीक है, तो ये भी जेई का क्वेश्चन था। तो 5:6:7 में तो क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, समबाहु कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे या अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो काम करते हैं, पहले हम बनाते हैं अपना एक त्रिभुज। त्रिभुज में जैसे मान लो ये हो गया ए, ये बी, ये सी। तो ये तो पता होगा आपको, पढ़ते आ रहे हो, ए बी सी। एंगल जो होता है वो 180 होता है, ये पढ़ा ही होगा आपने, बोल मत देना नहीं पढ़ा है, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं ना। ये हो गया। अब इसने बोला कि 5:6:7 में बांटा है, लेकिन भाई साहब कितने में बांट दो, बटेगा तो 180 सही ना। तो 5, 6, 11, 7, 18, 18 को बांट दिया है 180 को बांट दिया 18 बार में, तो एक हो गया 10। अगर एक 10 है तो 5 होगा 50, 6 होगा 60 तो 7 होगा 70। मतलब कि एक एंगल 50 का है, एक 60 का है, 70 का है। एक भी एंगल इसका 90 नहीं है। अगर 90 होता तो क्या बोलता मैं कि समकोण है, पता है कि नहीं पता आपको, ये समकोण है क्योंकि यहां पे ये 90 का है। ठीक है, अधिक कोण वाला कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा, क्योंकि ये यहां एक अधिक कोण बनेगा, और न्यून कोण वाला ऐसा बनेगा। समबाहु भी नहीं है, सब 60 होने चाहिए थे 180 करने के लिए, तो ये कौन सा होगा, ये होगा न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज होगा ये, क्योंकि समकोण के लिए एक चाहिए 90, अधिक कोण के लिए एक 90 ज्यादा चाहिए, और तीनों यदि 60 से कम हो तो वो कितना, वो कौन सा होगा, वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि कुल 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के उस बैग में है, ये बताना है मुझे।
अब मैं आपको एक बात नहीं बता दूं, इस क्वेश्चन को आपने पहले बहुत किया होगा, ठीक है। मैं आपको इसमें एक बेसिक से छोटा सा बात बताऊंगा जो हमने विभाज्यता के नियम में पढ़े थे, और उससे ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक। ज़्यादा हम इसमें अनुपात अनुपात मल्टीप्लाई ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे। हम देखेंगे क्या कि 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं और 5 पैसे हैं, ये है इनका अनुपात है 1 2 ये 3। मतलब जो 3 है वो 5 पैसे वाला है, मतलब कि जितने भी सिक्के होंगे वो 3 से डिवाइड होंगे ना, क्योंकि उसमें उसमें 5 आ रहा है, 5 नहीं 3 आ रहा है, 3 सही से लिख 8 लग रहा है मुझे तो, ये होगा मैं 3। 5 पैसे का अनुपात कितना 3 है, मतलब कितने भी सिक्के उस बैग में होंगे वो 3 से डिवाइड तो होंगे। ऑप्शन चेक कर लें, 50 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 100 होता है क्या, नहीं होता। 150 होता है क्या, होता है। 200 होता है क्या, नहीं होता। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 150, सही जवाब। इसको सोल्व आपको पता है कैसे करना है, क्योंकि मैंने इसको मेरे एक शॉर्ट में सोल्व करवाया है। मेरा शॉर्ट देखना जाके, आप उसमें सोल्व कर, उसका सोल्यूशन उसमें है, आप उसको वहां देख लेना। मैं आपको बस यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा इसका कि अनुपात को चेक करो, विभाज्यता का नियम चेक करो और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक थैली में 2 5 10 रुपए, 2 है 5 है 10 रुपए हैं। ये कितने सिक्के हैं, 5 है 7 है 8 है, ठीक है, अनुपात में दिए हैं। तो कुल 1250 रुपए हैं। तो 5 रुपए कितने, देखो 5 है कितने हैं, 7 है ना, 5 के अनुपात 7 है। तो उस बैग में कितने रुपए भी होंगे, कितने भी संख्याओं में उसके सिक्के होंगे, नोट होंगे, लेकिन वो 7 से डिवाइड होंगे। 84 होता है क्या, हाँ होता है। 78 होता है, नहीं होता। 70 होता है, हाँ होता है। 91 होता है क्या, नहीं होता। अब देखो यहाँ पे 2 आ गई ना, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं रख के देख लूंगा ऑप्शन मेथड से। देखो पहले 70 रखता हूँ, इजी रहेगा, 0 है तो, है ना। तो 2 के कितने नोट, 2 के अगर 7 की वैल्यू 70 है, ठीक है, तो 5 की वैल्यू 50 होगी, 7 की 70 होगी, 8 की 80 होगी। तो यदि 2 के 2 रुपए वाले नोट कितने हैं, 50 हैं, तो 100 रुपये हो जाएंगे। 5 के 70 हैं तो 350 हो जाएंगे, और 10 के 8 80 हैं तो 800 रुपये हो जाएंगे। मैं जोड़ दूं इसको, 8 3 11 11.5 और ये 1250 रुपये है क्या, 1250 रुपये आ गए, आंसर आ गया। ऑप्शन से निकालना बहुत आसान रहता है, बजाय मेथड से निकालना। बस ऑप्शन से निकालने का आपको तरीका आना चाहिए। इसको क्वेश्चन को मैंने अपने एक शॉर्ट में करवाया है, शॉर्ट्स में, उस शॉर्ट्स में जाना, देखना मैंने कैसे करवाया है, ठीक है। बाकी आज मैं इसको इससे ही करवाऊंगा। सूरज, सूरज के 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के जो हैं वो 8, देखो 1 रुपए सॉरी 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए की जो सिक्के हैं वो 8:5:9 में है। यदि सूरज के पास कुल 648 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्के निकालने। अब 50 पैसे के सिक्के मतलब कितने भी होंगे, 8 से डिवाइड तो होगा। 84 8 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 60 होता है क्या, नहीं होता। 96 होता है क्या, हाँ होता है। 108 होता है क्या, तो 8 8 कम 8 28, ये भी नहीं होता। ये आ गया अपना आंसर 96, ठीक है। विभाज्यता के नियम से ही आप इसको कर दोगे, ज्यादा वाला कोई जरूरत नहीं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन करते हैं अपना हम। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:9 के है, अनुपात में है। 8 वर्ष पहले उनकी जो आयु है का योग वो 56 है। तो वर्तमान आयु वर्षों में निकालना है अपन को। अब देखो 4 अनुपात, ये वर्तमान आयु मतलब मैं इसको लिखता हूं प्रेजेंट, पी से प्रेजेंट लिखता हूं, वो 4:7:9 है मेरा। अब इसने बोला कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का जो योग है 56 है। 8 वर्ष पहले समझते हो, यदि मतलब 3 लोग हैं तो 8 वर्ष जब पहले जाऊंगा ना, तो 8 इसकी आयु से भी घटेंगे, इसकी आयु से भी घटेंगे और उसकी आयु से भी घटेंगे। मतलब कि ए बी सी यदि 3 लोग हैं तो 8 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले या 4 वर्ष पहले जाऊंगा ना, या फिर बाद में जाऊंगा, तो सबकी आयु से उतना ही घटेंगे, और बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, सबके आयु उतने बढ़ेंगे। तो 3 लोग हैं, 8 साल पहले की बात कर रहा है, तो 24 घटेगा भाई। 24 घटने के बाद 56 योग आता है 8 वर्ष पहले, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले
24 घटाया 56 आया है, तो 8 बाद मतलब अभी की बात कर ले हम, वर्तमान की। तो 24 बढ़ा दें उसमें, तो हो जाएगा कितना, 56 + 24, ये हो जाएगा 80। तो 80 योग है वर्तमान का। 8 वर्ष पहले 56 था, लेकिन वर्तमान का अनुपात कितना है, 7, 4, 7 और 9, 9, 7, 16 और 4, 20। यदि 20 की वैल्यू दे रखी है इनने 80, तो 1 की वैल्यू होगी 4। अब ये पूछता है कि उनकी वर्तमान आयु निकालना है। 1 की 4, तो 1 की निकलेगी 4 जो कि 16, दूसरे दूसरे की निकलेगी सच्चू के 28, और तीसरी नहीं निकलेगी 9 चौकी 36। ये में निकल जाएगी ऑप्शन बी। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन या फिर आयु से होता है ना, आयु संबंधित प्रश्न, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में अनुपात समानुपात का बहुत अहम रोल है। मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि एज वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। लेकिन इसके पहले हमको जो अनुपात वाले टॉपिक में कुछ आते हैं उसको भी हमको देखना है, जो कि हमको देखेंगे, इसको सोल्व भी करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, दूसरा सोल्व करते हैं हम अपना। अशोक, अनिल और अजय की वर्तमान आयु जो है, आयु ऐसा नहीं लिखा है कि भाई आयु, भाई ऐसे आयु का योग 75 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले उन्हीं की आयु का अनुपात, अब देखो वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है उनने, पी की में का योग है 75 साल। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात है 3:4:5, ये -5 कर दूं, -5 ईयर, 3:4:5 ये रहा। ये 5 वर्ष पहले का है अनुपात, तो 5 वर्ष पहले जाऊं मैं, ए बी सी के 5 वर्ष घटेंगे, तो 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, तो 5 15 वर्ष घटेगा। तो 75 में 15 घटाऊं तो कितना जाएगा, 60 साल। तो अभी जो योग रहेगा ना, योग कितना, 5 साल पहले वाला, वो 60 साल हो जाएगा। इनके अनुपात दे रखे हैं कितने, 3, 4, 7 और 5, 12। 12 अगर 12 योग है तो 12 पंजे 60, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 25। ये हो गया मेरा क्या, ये इनके आयु हो गई कब की, 5 वर्ष पहले की। ठीक है, तो इसने पूछा अनिल की वर्तमान आयु क्या है, तो अनिल कौन सा था इसमें, दूसरा वाला, ये है दूसरा वाला। तो 5 और जोड़ दो, 5 वर्ष पहले की है, तो कितना हो जाएगा, 25 साल। 25 साल, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है दोस्त, ये आया था अपने आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के शिफ्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आरआरबी एनटीपीसी 9/5/2022 CBT2। पढ़ो इसको और करो। दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति आयु की 3 गुना थी। ठीक है दोस्त, तो हम क्या करते हैं, पहले 6 वर्ष पहले आते हैं। तो 6 साल पहले क्या थी कि 3:1 थी, इसमें बड़ा ये था छोटा ये था, है ना भाई। अब उसने बोला है कि दो व्यक्ति की आयु का जो अंतर है वो 16 है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मेरा कोई छोटा भाई है जो मुझसे 3 साल छोटा है, ठीक है। अब मैं 5 साल पहले जाऊं या 50 साल बाद जाऊं, अंतर कभी कम नहीं होगा। मेरा छोटा भाई भी तो बड़ा होगा और कम होगा अगर मैं कम जाऊंगा एज में। तो अगर 50 साल में बढ़ जाता हूं, मेरा बड़ा भाई 50 साल, छोटा भाई 50 साल बढ़ेगा, तो अंतर कभी कम नहीं हो सकता है। तो 6 साल पहले जो अनुपात था वो 3:1 था, मतलब एक 3 गुना था ना ये। तो जो इसका अंतर है ना 2, वो 16 वर्ष ही रहेगा भाई अंतर। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 8 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 24 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 8। अब इसने पूछा है कि बड़े की वर्तमान आयु निकालना है। तो 6 वर्ष पहले की आयु तो ये हो गई 6 ईयर पहले आयु ये हुई। अब इसने बोला कि वर्तमान आयु 6 जोड़ दो इसमें, बड़े बड़े निकालना है ना, 6 जोड़ दिया तो ये आ गया 30 साल। 30 साल आ गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी में आया था, CBT2 में मेंस में आया था ये।
आरआरबी एनटीपीसी 10/5/2022 CBT1, मतलब कि ये लगभग इसमें आया हुआ, स्टेशन मास्टर एग्जाम में आया हुआ है ना। एक विशेष प्रकार के उर्वरक में दो रसायन, एक ए है एक बी है, जो 2:5 के अनुपात में है, मिलाए गए हैं। यदि ए से 21 किलोग्राम उर्वरक में रसायन ए की मात्रा 3 किलोग्राम और बढ़ा दें, तो नए उर्वरक में रसायन ए और बी के अनुपात निकालना। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि जो एक ए है और एक बी है, जो 2:5 में है, उर्वरक का मिश्रण में इतना ही है। लेकिन अगर ए से 21 किलोग्राम, तो अगर मैं 21 किलोग्राम में देखता हूं, 2:5 में है तो 5 2 7, 7 ये 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब इस अनुपात में होगा। तो पहला ए हो गया और ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब उसने बोला कि ए की मात्रा 3 किलोग्राम और मिला दें, मतलब बढ़ाना है। तो अभी मैं देखूं तो एक 6 किलोग्राम है, एक 15 किलोग्राम है, तो 6 को मैं बढ़ाता हूं कितना, 6 को और बढ़ाता हूं तो ये जाएगा 9। लेकिन दूसरा नहीं बढ़ रहा भाई, दूसरा उतना ही है, 15 किलोग्राम है। तो अब इनका नया अनुपात पूछा ना, नया अनुपात, तो 3 से काट दो, 3 ये 5, नया अनुपात निकलेगा। हालांकि जो क्वेश्चन जो है ना, ये है मिक्सचर एलिगेशन का। हम अनुपात में मिक्सचर एलिगेशन भी आता है, स्पीड डिस्टेंस भी पूछ लेंगे, उसमें तुमसे एज वाले क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। कुछ टॉपिक जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये तुम्हें हर टॉपिक मिलेगा। वो तो मैं छाट के लिए आपके लाया हूं। बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे ना इन टॉपिक को पर्सनली मतलब कि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, परसेंटेज को अलग पढ़ रहे हैं अपन, इसको अलग पढ़ेंगे, तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। इसका उत्तर क्या आ गया, 3/5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। ये हमारे क्लास की ये आखिरी क्वेश्चन है ये हमारे, है ना। 30वां क्वेश्चन हमने आपके लिए 30 क्वेश्चन छाट के सभी एग्जामों से लाए थे आपके लिए, कि आप एक बार अगर 30 क्वेश्चन रिवाइज करते हो ना, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर का आइडिया हो जाएगा कि कैसा पूछता है अपना एनटीपीसी या फिर आरआरबी कैसा पूछता है। ठीक है, ये हमारा 30वां क्वेश्चन है। हालांकि हम अनुपात को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी 400 लीटर विलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए कि मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता जो है 32% हो जाए। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन करते हैं। 400 लीटर है मेरा विलियन, इसमें 15% एल्कोहल है, तो 15% मतलब 10% 40, 15% 60, तो 340 क्या हो गया मेरा, 340 हो गया मेरा पानी होगा, एल्कोहल में पानी होगा। ये पानी हो गया मेरा, ये मेरा हो गया अल्कोहल, ये हो गया मेरा अल्कोहल। ठीक है, अब इसने बोला मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32 करनी है, तो कितना और शुद्ध एल्कोहल मिलाना है मुझे। मतलब कि जब मैं इस 400 लीटर वाले विलियन में शुद्ध एल्कोहल मिलाऊंगा, तो जो दूसरा सब्सटेंस यानी जो पानी है, क्या वो भी मिला रहा हूं, क्या नहीं मिला रहा, पानी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि ये 400 लीटर वाले में मैं 60 में और मिलाता हूं, कितना, जितना मैं मिला सकता हूं, जितना मिलाना है मुझे 32 करने के लिए। लेकिन जो 340 लीटर रहेगा ना, इसमें भी वही मिलेगा, ठीक है, जो यहां मिलाना है। तो 340 लीटर है ना, ये तो बन जाएगा 32%। अब ये बन जाएगा 68%। 100% में अगर ये 32 बनता है तो ये अपना बन जाएगा 68%, तो पानी रहेगा। तो हम ये निकाल लेते हैं ना भाई, ये 340 68 है, तो एक कितना होगा, तो ये 2 और ये 5, मतलब कि एक की वैल्यू होगी 5, एक की वैल्यू 5 निकल गई, एक की वैल्यू 5, तो 100 की वैल्यू 500, 100 की वैल्यू 500, मतलब 500 लीटर में जो 340 रहेगा वो रहेगा 68%। तो यहां तो 400 था, 100 और जोड़ दो, मतलब यहां 100 मिलाना पड़ेगा मुझे। मतलब कुल मिला के मुझे 500 लीटर के विलियन में जब मेरा वो 160 हो जाएगा, तो ये 340 पानी रहेगा,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 32%। तो मेरे को कितना बढ़ाना है इसमें, कुछ बढ़ाना है 100। ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का है। मैं आपको इसको मिक्सचर एलिगेशन मिश्रण वाले टॉपिक में अच्छे समझाऊंगा यदि आपको समझ में नहीं आया हो। हालांकि इसको समझने के लिए आप 1 से 2 बार वीडियो को देखें। पूरी क्लास को 30 को जो क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाए गए थे, इधर से एनटीपीसी से, आरआरबी से, इसको देखिए आप। आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि किस तरीके से आरआरबी क्वेश्चन पूछता है। एनटीपीसी के एग्जाम में, एएलपी के एग्जाम में, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में, आरपीएफ एसआई के एग्जाम में आपको अनुपात समानुपात से बहुत, इस वीडियो से बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को 1-2 बार देखिए। समझ में नहीं आएगा, जो कुछ समझ में नहीं आया हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें डालिए कि समझ में नहीं आया, हम उसको सॉल्व करके आपके लिए भेजेंगे। अगली वीडियो में हम आपके लिए कोई सा दूसरा टॉपिक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे आपके लिए, या फिर हमारा जो रेगुलर जो क्लास चल रही है परसेंटेज की, हम उसको आगे चलाएंगे। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बी बेसिक चैनल पे।